नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे न्यूज़ चैनल नीलेश स्टडी IQ पर। तो साथियों, आज का टॉपिक हमारा भारत के भूगोल का अध्याय 5 जो कि है मृदा। आज हम मृदा की पूरी तरह से संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें जो भी प्रश्न है सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये सभी प्रश्न वन लाइनर है। तो साथियों, वीडियो को मिस न करना, स्किप न करना, लास्ट एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। अगला सवाल, सोलम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सोलम शब्द का शाब्दिक अर्थ स्पर्श है। अगला सवाल, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ या कछारी मृदा पाई जाती है। अगला सवाल, रेगुर मृदा को किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो काली मृदा। कौन सी? काली मृदा। अगला सवाल, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। अगला सवाल, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? मालवा पठार में काली मृदा की अधिकता है। अगला सवाल, काली मृदा किस खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला सवाल, काली मृदा किस अन्य मृदा के नाम से जानी जाती है? काली मृदा जुताई वाली मृदा के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल, लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्य में पाए जाते हैं? तो लेटराइट मृदा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। अगला सवाल, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? लेटराइट मृदा लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है। अगला सवाल, मृदा की सहायता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मृदा की सहायता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मृदा मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। अगला सवाल, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होते हैं? तो सबसे कम जल धारण क्षमता बलुई दोमट मृदा में होते हैं। अगला सवाल, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मृदा से प्राप्त होते हैं। अगला सवाल, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए दलहनी फसल उगाई जाती हैं। अगला सवाल, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? चंबल घाटी का निर्माण अवनालिका अपरदन से हुआ है। अगला सवाल, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए लेटराइट मृदा उपयुक्त है। अगला सवाल, दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? दोमट मृदा में गाद, मृत्तिका व रेत कण पाए जाते हैं। अगला सवाल, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो भारत की मृदाओं में जस्ता तत्व की सर्वाधिक कमी है। अगला सवाल, गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? लाइम या चूना कहलाती है। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला सवाल, लवणीय मृदा में किस पदार्थ की अल्पता पाई जाती है? ये नाइट्रोजन व चूना पदार्थ में लवणीय मृदा की अल्पता पाई जाती है। अगला सवाल, जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें अम्ल व फेरस आयरन के कारण। अगला सवाल, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। अगला सवाल, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? इसमें नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। अगला सवाल, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है।
अगला सवाल, लाल और पीली मृदा किस प्रकार की प्रकृति हैं? लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकार की प्रकृति है। कैसी है? अम्लीय प्रकार की। अगला सवाल, अम्लीय मिट्टी का पीएच मान क्या है? अम्लीय मिट्टी का पीएच मान 1 से 6 तक है। अगला सवाल, उदासीन मिट्टी का पीएच मान कितना है? उदासीन मिट्टी का पीएच मान 7 है। अगला सवाल, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान क्या है? तो क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 8 से लेकर 14 तक है। अगला सवाल, भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला सवाल, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? जिसमें 200 सेमी से अधिक। कितनी? 200 सेमी से अधिक। अगला सवाल, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के संस्थापक कौन थे? ये सर जॉर्ज किंग थे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक। अगला सवाल, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई की स्थापना कब हुई थी? ये 13 फरवरी 1890 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? इसमें खेजड़ी या खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग कत्था बनाने के लिए प्रयोग होता है। अगला सवाल, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में किया गया। अगला सवाल, सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में सागौन तथा साल के वृक्ष वनों में पाए जाते हैं। अगला सवाल, बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? ये लाठी बांस जो है छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला सवाल, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा संयुक्त झाड़ियाँ और लघु वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये राजस्थान में पाए जाते हैं। जो लंबी जड़ों, नुकीले कांटों अथवा संयुक्त झाड़ियाँ और लघु वृक्ष वाले वन राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। अगला सवाल, भोजपत्र यानी कि हम भोज वृक्ष भी कहते हैं, ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है। पलाश के वृक्ष को जंगल का क्या कहा जाता है? जंगल की आग कहा जाता है। किसे? पलाश के वृक्ष को। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सागौन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला सवाल, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर लाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार वृक्ष जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर लाया जाने वाला वृक्ष है। अगला सवाल, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला सवाल, भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई की स्थापना कब हुई थी? ये 1 जून 1981 को हुई थी। किसकी? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। अगला सवाल, भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 50-52 वर्ग किलोमीटर में भारत में मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्रफल विस्तृत है। अगला सवाल, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। ठीक है। अगला सवाल, वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी? ये उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जनपद से शुरुआत की गई थी। किसे? वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। अगला सवाल, ये हमारा लास्ट सवाल है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1973 से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। फ्रेंड्स अगर वीडियो कैसे लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के यहाँ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।